रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जेमिनीज का ये वीक कैसा गुजरेगा, 19 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि बुर्ज जोज़ा वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, जेमिनीज का ये वीक कैसा गुजरेगा। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं, आपका बुर्ज भी जोज़ा है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों के जायचे के अंदर स्टार्स किस पोजीशन में पड़े हुए हैं मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा कि किस जगह पर आपके जायचे के अंदर स्टार्स पड़े हुए हैं और आपके लिए किन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो गई है। आपका जो हाकिम सितारा है वो आपके 7th हाउस में है, वहाँ पर वीनस भी है और सन भी है। लेकिन आपका 8th हाउस के अंदर जो इस वक्त जुपिटर है जो 19 दिसंबर 2020 को आपके 9th हाउस में चला जाएगा, जहाँ पर सैटर्न ऑलरेडी 17 दिसंबर 2020 को आपके 9th हाउस में आ गया था। लेकिन जेमिनीज वालों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है और एक बहुत ज़्यादा बेहतरी वाली खबर ये है कि जो सितारों की मजमूई सूरत हाल है आपके जायचे के अंदर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि करान है जो करान अकबर है मुश्तरी और ज़ुहल का जो आपके 9th हाउस में है, लेकिन जो उस डिग्री पर होंगे उनको तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत से जेमिनीज वालों को इस वीक में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए कि 14 दिसंबर 2020 को आपके 7th हाउस में लग के गुजर गया, जिसने आपके शरारती मामलात को ज़रूर उस वक्त डैमेज किया होगा। लेकिन अब वो मामलात बेहतरी की तरफ अब दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सूरज और आपके जो हाकिम तारा है अतारत इसका करान है और ये 29 दर्जा 42 दकीका के ऊपर करान है। तकरीबन बहुत से जेमिनीज वालों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला। इस करान की वजह से आपके शरारती मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके ज़ाती मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके रिश्तेदारों के मामलात में आपके साथ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके दोस्त और बाप के मामलात में आपके साथ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपके घरेलू मामलात में आपके साथ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी वालदा हयात है और वो अगर बीमार थी तो आना शुरू हो जाएगी, उनको सेहत और तंदुरुस्ती मिलना शुरू हो जाएगी अल्लाह के फजलो करम से। इसलिए कि ये जो करान है आपकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा इस दर्जे पर कभी नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं ये सालों साल के बाद ये करान 29 दर्जे 42 दकीका पर आपके 7th हाउस में लग रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल करान है। हालांकि उस वक्त आपके जो मरकरी स्टार है उसकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं है। वो इसकी पोजीशन इसलिए अच्छी नहीं कि हर सितारा जो अपने से 7th हाउस में हो वो ज़रा कमज़ोर होता है, उसकी वो कुव्वत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो सूरज ने जो आपको कुव्वत देनी है जिसकी वजह से आपके सितारे की पोजीशन भी अच्छी हो जानी। अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकाल के पढ़ें तो यहाँ पर आसान लफ्ज़ों के अंदर कहा जा सकता है कि आपका इस वीक के अंदर ज़्यादातर आपके मामलात आपके दोस्त और बाप आपके रिश्तेदारों की वजह से बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आप लिखत पढ़त का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या किसी भी तलीमी अदारे में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है। यहाँ पर इस वीक के अंदर जेमिनीज वालों के माल और दौलत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी है। इस वीक के अंदर माल और दौलत में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके माल और दौलत हासिल करने में आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। 21 दिसंबर 2020 को सूरज और अतारद ये जो दोनों सितारे हैं ये आपके 8वें घर में आ जाएंगे। 8वें घर में होने की वजह से जो आपके शरारती मामलात में पहले बिगाड़ आ गया था या शरारती मामलात में उस तरीके से आपको सोल्व नहीं हो पा रहे थे, उस तरीके से आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पर इस वीक की एक एहतियात लाजमी बताऊंगा कि आप पैदल चलते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए और गाड़ी चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा। उसकी वजह यह है कि तो एक तो सूरज ग्रहण जो आपके 7th हाउस में गुजर चुका है, यहाँ पर सूरज और मरकरी ये फिर दोबारा आपके 8th हाउस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत एहतियात करना लाजिम है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।